गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मेस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मने निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा श्रृंखला का आज चतुर्थ दिवस है। ज्ञान चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत उपनिषद चिंतन धारा चल रही है, उसका आज चतुर्थ दिवस है। केनोपनिषद पर चर्चा चल रही है। यह सामवेदीय उपनिषद है, कहा जा चुका है। ईशावास्योपनिषद के अवसान के अनंतर केनोपनिषद का प्रारंभ गत दिवस को हुआ है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह उपनिषद चला। शिष्य ने प्रश्न किया था बड़ा गंभीर, केनेशितं प्रथति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। फिर उसके बाद उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर गुरु जी के तरफ से आया। बहुत गंभीर विषय आया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। माने उस ब्रह्म की विशेषता का वर्णन किया गया और ये निष्कर्ष निकला कि वो बुद्धि का विषय नहीं है, हमारे ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, इससे वो ऊपर है। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इत्यादि बहुत मंत्रों में वर्णन आया। तो इतना गंभीर वर्णन आया कि सामान्य व्यक्ति यदि उसका श्रवण कर ले तो पचा नहीं पाएगा, जो है एकदम उसको लगेगा कि मैं एकदम ब्रह्म जान गया, जबकि वहाँ निष्कर्ष तो ये आया कि जानना मुश्किल है, लेकिन कुछ सूत्र दिया गया ना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे है, वैसे है, नेदम यदिदम उपासते, तो एकदम चढ़ जाएगा ऊपर जो है। सो जब हम लोग भी अध्ययन किए थे महेश चंद्र शर्मा गुरु जी के पास, तो लगा था कि अरे सब कुछ आ गया, अब जो है इतना तत्व तो आ गया है। इस प्रकार का एक प्रकार का अभिमान जो है चढ़ जाता है, ये भी बहुत गंभीर चीज है। तो यहाँ जो है जिस शिष्य को गुरुजी बता रहे हैं ना, ये सिद्ध हो रहा है कि उसमें वो चढ़ गया है, एकदम उसका चेहरा बदल गया, लग रहा है जो है कि अब मैं ब्रह्म को समझ गया। अब जो है नेदम यदिदम उपासते है, ये जो जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि, वही ब्रह्म है। तो एकदम लगा कि कुछ
समझ में आ गया। तो गुरुजी उसको सावधान करते हैं। द्वितीय वल्ली का जो प्रथम मंत्र है उसको अलर्ट करते हैं कि अरे ज़्यादा गड़बड़ाना नहीं है। अब ये जो है हम लोग को भी अलर्ट कर रहा है। ये मंत्र आता है, इसका श्रवण किया जाए। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवे स्वथनु मीमांस्यमेव मन्येते विदितम्। यदि मन्यसे सुवेद इति, यदि तुम जितना हमने बताया पूर्व रूप में, यदि उसको समझ के सुवेद मने बहुत बढ़िया से मैं समझ गया, यदि ऐसा तुम मानते हो, दभ्रमेवापि तो बहुत कम जानते हो अभी जो है सो, कि कुछ नहीं है अभी। अभ्रमेवापि नूनम तुम व्यथ ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के संबंध में बहुत कम तुम जो है अवश्य जानते हो। नूनम मने अवश्यम, अभ्रम मने अल्पम। यदस्य त्वम, जो तुम हो, यदस्य देवे स्वथनु, अथवा देवताओं में जो है तत्व, जो भी है ब्रह्म के संबंध में ज्ञान, उसके बारे में बहुत अल्प तुम जानते हो। अभी उसमें सोच विचार और करना है। मीमांस्यमेव मन्येते विदितम, ते विदितम मने तुम्हारे द्वारा जाना गया जो ज्ञान है, प्राप्त जो ज्ञान है। मीमांस्यम एव मने उसकी मीमांसा अभी करनी है, अभी वो विचारणीय है, उस पर अभी और विचार करने योग्य बात है। उसमें विचार करना चाहिए कि तुमने क्या जाना, कैसे जाना, कितना समझा, उसमें अभी डिस्कशन बाकी है। इसीलिए ये मत समझो कि हम पूरा जान गए, सावधान किया गया। तो हम लोगों को भी सावधान किया है श्रुति ने। हम लोग के संसार के लोग भी तो बहुत से, मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ कि विद्यायाम रता हो जाते हैं, संभूत्याम रता हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि कुछ पढ़ लिए, 10 मंत्र याद हो गए, कुछ ज्ञान हो गया, बस अब समझ लिए कि हम ही तो हैं, अब जो है सो और तो सब मूर्खे तो हैं। अब ये अब आगे जाएगा अभिमान जो है सो, अभिमान सुरापानम गौरवम रौरवम सबम, ये कहा गया है विद्वानों के लिए कि अभिमान जो है वो सुरापान के समान है। और गौरव मने जो अपने को बड़ा मानना, अपना महत्व समझना, समझ लो वही तो जो है रौरवम समम, और रौरव नरक के समान है। शास्त्र बताया है, भले हम लोग को पालन करने में कठिनाई हो। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, हम लोग जिस प्रतिष्ठा के लिए परेशान रहते हैं, प्रतिष्ठा सम्मान, वो कहा सुकरी विष्ठा है। क्या बताया है? सुकरी विष्ठा समझ में तो आ ही गया कि सुअर की जो विष्ठा है उसी के समान प्रतिष्ठा है। ऐसा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ये तीनों को छोड़े तब हरि को भजने को निकले। ऐसे हरि भजना कठिन है। हरि भजने के पहले अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत, तब हरि को भजना चाहिए। तो तुम्हारा जो ज्ञान है वो मीमांसा करने योग्य है, ऐसा बताया गुरु ने। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवे स्वथनु मीमांस्यमेव मन्येते विदितम। तो इतना करने के बाद शिष्य भी बहुत निपुण था, इतना कमजोर तो था नहीं जो इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा है। गुरु गुण चेला चीनी, आज तो गुरु से आगे शिष्य हो जाते हैं आज के ज़माने में। पुराने ज़माने में जो है गुरु के पीछे शिष्य को बरसों घूमना पड़ता था। इस समय के शिष्य उतना नहीं घूमते हैं, क्योंकि जो गूगल गुरु हैं वो शिष्य को गुरु से जल्दी विद्वान बना देते हैं। इसीलिए
वर्तमान कालिक शिष्यों की जो श्रद्धा है गुरु के प्रति उतना नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान सब जगह बिखरा पड़ा है। पुराने जमाने में केवल गुरु से ही ज्ञान मिलता था, माता पिता से ही ज्ञान मिलता था, इसलिए उनका सम्मान करना एक प्रकार से मजबूरी भी थी। आज तो 10-12 वर्ष का बच्चा हो जाता है, वो पिताजी को कुछ नहीं समझता है, समझता है सब मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग विचार करते होंगे, अमेरिका आदि ऑस्ट्रेलिया में जो भी मित्र लोग हैं, अनुभव करिए, अपने पुत्रों को देखिए 10-12 साल 15 साल के, वो कितनी राजनीति बतिया देंगे, कितना तत्व बतिया देंगे, उतना आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका मेमोरी कार्ड पहले से फुल होके गया था, यहाँ से वो चढ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका में पैदा हुआ है। वो इतना सुनाएगा कि ताकते रह, हम तो खुदे दंग रह गए 1-2 बच्चों की बात सुन करके। हम लोग जिंदगी भर पढ़ाते रहे, वो 12 साल का बच्चा ऐसा तत्व सुनाया कि ताकते रह गए एकदम। ये ज्ञान का विस्फोट है इस समय, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि घुमाते रहे जिंदगी भर, ये पुराने जमाने में घुमाते थे, क्योंकि दूसरे जगह कहीं न मोबाइल, न ज्ञान का साधन, न कुछ। गुरुजी बताएंगे तब होगा, तो गुरुजी को तो मानना तो मजबूरी भी थी। एक गंभीर रहस्य जो है अपनी ओर से आया है। अब जो शिष्य बोलते हैं उस जमाने के, वो भी कम नहीं है चालाक। वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, न हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च। पहली बोल दिया कि हे गुरुदेव, ना हम मन्ये सुवेदेति, मैं अच्छा समझा ऐसा भी नहीं बोल सकता। जो ऊपर का तत्व आया है कल का, मैं बहुत बढ़िया समझा हूं ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं। नो न वेद इति, मैं नहीं समझा ऐसा भी नहीं बोल सकता। न वेद च, मैं जाना ऐसा भी नहीं बोल सकता। सामान्य रूप से जान लिया ये भी नहीं कह सकता। यो न तद्वेद तद्वेद, अब जो हमें समझता है वही इस चीज को समझता है। नो न वेदेति वेद च, माने हमें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, जो हमें जानने वाला होगा वो वही बता पाएगा, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो गुरु से आगे पहली बोल दिया वो जो है सो, क्योंकि मैं जानता हूं बोलते ही गड्ढे में गए। मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं बोल सकते। कुछ पढ़ा लिखा है, इतने दिन पढ़ने लिखने के बाद हम नहीं जानते हैं कैसे बोलेंगे, शर्म की बात है। जानता हूं बोले तो गया काम से। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। किसी भी चीज को, केवल ब्रह्म की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी एक व्यक्ति को, एक मित्र को भी हम लोग कर देते, दिस इज तो सर्टिफाइड दैट आई नो दिस दैट पर्सन, ये बाहरी कर्मकांड के लिए लिख देते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को 100% जानते हो यदि पूछ दिया जाए ठीक से तो हिल जाएंगे। किसी को नहीं जानते अंदर क्या सोचता है, बाहर न जानते हैं। वो तो सभ्य होके, सुसंस्कृत होके हमारे सामने आता है तो हम उतना जानते हैं। बाहर निकल के क्या बोलेगा, गरियाते हुए निकलेगा कि क्या बोलेगा। बहुत से शिष्य लोग जो है गुरुओं के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हुए घूमते रहते हैं। शिष्य लोग, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, गुरु का कुछ नाम रख देते हैं, कुछ कह देते हैं। वो गुरुए को जब नहीं छोड़ते तो वो किसको छोड़ेंगे। तो दुनिया में आप किसको कहते हैं जानते हो? पत्नी को कहेंगे जानते हो? पत्नी को जानता हूँ 100% कैसे कहेंगे? पत्नी का क्या दिमाग है, कहाँ कनेक्शन है, कुछ आपके कर्मों से प्रसन्न है कि नहीं है। पति को पत्नी कैसे जानेगी, पति क्या क्या करता है। तो किसी को कोई संसारों में नहीं जान सकता है। ब्रह्म जानने की बात तो छोड़ दिया जाए बहुत दूर से। इसीलिए कहना उचित है, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। इसको यहाँ घटा के हम लोग को देखना चाहिए। किसी चीज को हम लोग कुछ पोर्शन जानते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं जानते हैं। हम लोग संसार में काम चला देते हैं उतने जान के। कभी कभी 10-20 वर्ष के बाद
कहते हैं अरे धोखा हो गया, अच्छा समझता था खराब निकल गया। एक गुरु ने शिष्य पर इतना विश्वास किया, क्योंकि जिस एरिया में थे वहाँ डोमिसाइल कानून लागू था जम्मू कश्मीर में, तो गुरु के नाम से जमीन हो नहीं सकता था। शिष्य के नाम से जमीन खरीदा उन्होंने कि तुम्हारे नाम से तो मिल जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। अब शिष्य इतना प्रिय था, जमीन खरीदा, मकान बनाया, सब कुछ किया। 4-5 साल के बाद शिष्य गड़बड़ा गया। अब गड़बड़ा गया तो गुरु के पास कुछ नहीं है, जब तो जमीन शिष्य के नाम से है, गुरु के पास तो मुकदमा लड़ने का हथियार तक भी नहीं है। जम्मू कश्मीर छोड़ के चलना पड़ा। तब कहते अब कहाँ जानते हैं। एक नेपाल के पति पत्नी, एक पंडित जी नेपाल के प्रयाग में नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए, हम लोग के सुपरिचित हैं। पत्नी जी नेपाल में पढ़ाती थी, मकान वकान बना करके पूरा दिव्य रूप से जो है, अब जगह मत पूछिएगा, आसपास है बॉर्डर के, तो वहाँ दिव्य रूप से बना के छोड़ दिए। और पत्नी वहाँ नौकरी कर रही है, यहाँ प्राचार्य हैं पिता उनके पति जी। और 4-5 साल के बाद आराम से गए घर, विलंब से जाके देखते हैं तो घर में दूसरा बैठा हुआ है। और खटखटाए तो कहा कौन, घुसने नहीं दिया। सत्य घटना है, किसको जानते हैं। इसीलिए किसी को संसार के चीजों को भी जिसे हम कहते हैं जानते हैं, मीमांस्यम एव मन्यते विदितम, उस पर भी मीमांसा करना युक्ति युक्त है। अब आगे गुरुजी बोल देते हैं, कहते हैं बात तो बहुत सही बोल रहे हो शिष्य जी। यस्य अमतम तस्य मतम, ये बहुत ऊंचा मंत्र है। मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, ये उपनिषद है। इसी के आधार पर ब्रह्म सूत्र है, इसी के आधार पर अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत भेदा भेद अचिंत्यवाद जितने भी वैष्णव आदि शैव शाक्त आदि सिद्धांत हैं, सब इसी से चले हैं। ये मूल की बात हो रही है उपनिषद की, ये वैसी हल्की फुल्की बात नहीं है, यहीं से है सारे के सारे। अद्वैत भी, विशिष्टाद्वैत भी, द्वैताद्वैत भी, शुद्धाद्वैत भी, जितने आचार्य जी लोग हैं सब इसी में टिके हैं, उपनिषद में। उपनिषद न रहे, असली वेदांत यही है। पहले भी हमने निवेदन कर दिया है, वेद का तात्पर्य यही है। ये क्या कहता है, यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका कोई मत नहीं है, तस्य मतम, उसी का मत है। मतम यस्य न वेदसः, जिसने मत बना लिया कि ऐसा है करके, अज्ञात विषय को जो है ठोक दिया कि ऐसा 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 होता है, समझ लीजिए न वेदसः, वो उसको नहीं जानता है। क्योंकि वो अचिंत्य जो तत्व है, अभिज्ञातम विजानताम, जो भी जानने वाला व्यक्ति है कहता है कि मैं जानता हूं उसको, तो समझ लीजिए उसके लिए अभिज्ञात है। विज्ञातम अभिजानताम, जब हथियार डाल दे, अब कह दे कि मैं जान नहीं सकता, कर्तुम तदीय महिमस्तुति मुद्यताय मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्रपाय। हमारे आचार्य लोग जानते हैं, वैष्णव लोग जो है सो, तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणो शक्यो न मातुमपि सर्व पिता महाद्ययी कर्तुम तदीय महिमस्तुति मुद्यताय मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्रपाय। निर्लज्ज कवि को भी नमस्कार है। यमुनाचार्य जी कहते हैं सबको प्रणाम करते हुए, मैं निर्लज्ज हूं, उसकी महिमा का वर्णन करने जा रहा हूं। जिसका कुछ अता पता नहीं है, बड़े बड़े लोग कुछ नहीं पता लगा सकते हैं, उसका वर्णन हम कर लें तो हमारे से निर्लज्ज कौन होगा संसार में। इस निर्लज्ज को भी प्रणाम। अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, जो नहीं जानता है समझ लिया कि ये हमारे मन वाणी का विषय नहीं है। भक्त्या भक्ति प्रियो माधव,
केवल भक्ति से हो सकता है, और केवल शरणागति से हो सकता है, सरेंडर करने से हो सकता है। ये मैं वही सब वृणुते तेन लभ्य, जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है उसी को हो सकता है। जबरदस्ती पुस्तक पोथी पढ़ने से, अनेक प्रकार का ज्ञान बटोरने से उसका ज्ञान होने वाला नहीं है। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम, साफ साफ बोल दिया। इसीलिए हम निवेदन करते रहते हैं कि ज़्यादा खुदे उदे न लोग, ज़्यादा शांति से चलें, एकदम आराम से, अभिमान न रखना चाहिए किसी को भी, हमारे से लेके किसी को भी, हमारे में भी किसी प्रकार का अभिमान न आना चाहिए। ये अभिमान से यहाँ निवेदन हम नहीं कर रहे हैं, यह कि विवेचन हो रहा है, ज्ञान चर्चा हो रही है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम, बोध और प्रतिबोध, बार बार उसमें चिंतन मनन होना चाहिए। एक बार दो बार कहीं पढ़ लिया, फिर अपनी बुद्धि भी लगाइए, सोचिए, सेट करिए, तब करना है। प्रतिबोध होना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, अधीति बोध आचरण प्रचार होना चाहिए। चार चीज है, अध्ययन होना चाहिए, बोध होना चाहिए, फिर आचरण होना चाहिए चौथे नंबर में, तब प्रचारक बन के निकलना चाहिए, शुरू करना चाहिए। पहले अपने तरना चाहिए, तब दूसरे को तारने के लिए ठेका लेना चाहिए। जो है बहुत कठिन मार्ग है। तो प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध के द्वारा जाना गया जो मत है, अमृतत्वम ही विन्दति, आत्मना विन्दते वीर्यम, स्वयं जो है मन और आत्मा के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है, विश्वास प्राप्त होता है। विद्या विन्दते अमृतम, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वो प्रतिबोध से होता है, बोध प्रतिबोध, बाद जो है श्रवण मनन निधिध्यासन से इस प्रकार की बात होती है। प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो है, इसीलिए ये प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए। हम लोग के यहाँ धर्म में तो बहुत ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं चलता है, एक तरफा कथा चलती है, बस सुनते रहिए सुनते रहिए। और प्रश्नोत्तर भी बड़ा समझदार व्यक्ति करे तो कुछ बात समझ में आए, उल्टे पुल्टे प्रश्न वाले तो बहुत मिलते हैं, तो फिर उससे कोई तात्पर्य निकलेगा नहीं। अब इसके आगे, क्योंकि ये व्याख्या वाले ने 4-5 पेज लिखा है, अब एक निष्कर्ष देते हैं उपनिषद के ऋषि 5वें मंत्र में। ये भी थोड़ा सा स्मरणीय है, इसको ध्यान रखना चाहिए सभी को। इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति, नो चेदिहा वेदिन महती विनष्टिः, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। इह चेत अवेदी, यह मने यह जन्मनी, जीते जी, मरने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा जो आना है होगा, लेकिन जीते जी समझ में आना चाहिए, विरोधी कारणों के उपस्थित रहने पर आना चाहिए। यह अस्मिन जन्मनि चेत अवेदी, यदि इसको समझा, यदि जाना, अथ सत्यमस्ति, तब तो बहुत सही है, ठीक ठाक है, जो है बात सही है, फिट है, समझ लिया, जीते जी समझ लिया। यही व तैर्जिता सर्गो, यही वह लगाया है। नोचेत यहा बेदिन, यदि यहां समझा नहीं फील्ड में, महती विनष्टि ही, तो महान विनाश है, फिर समझ लीजिए। विनष्टि माने विनाश है, महती महती हानि है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी इस तत्व को नहीं समझा तो समझ लीजिए महती विनष्टि ही। क्या समझना है भैया यह चेत अवेदी में का, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, धीराः धीर पुरुषाः, ज्ञानिनः विद्वांसः, भूतेषु भूतेषु प्रत्येकं प्राणिषु,
प्रत्येक भूत में, प्रत्येक प्राणी में, चींटी से लेके हाथी तक, उससे अतिरिक्त उससे भी बड़ा कोई जीव हो वहां तक, चींटी से भी छोटा हो वहां तक, विचित्य उसी भगवान का दर्शन करते हैं। उसी आत्मस्वरूप का दर्शन होना चाहिए। धीरा, सब जगह ब्रह्म दृष्टि हो। प्रेत्य अस्मात् लोकात, तब इस लोक से जा करके जब ऐसी दृष्टि प्रतिष्ठित हो गई, तब अमृता भवन्ति, तब वो अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, तब वो अमृत होते हैं, जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं, हमको तो सब जगह एक ही तत्व दिखाई देता है, इसलिए अब हम सबकी तुलना नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि सब लोग ऐसा ही मान लीजिए, क्योंकि हम तो बौद्ध देखते हैं, बुद्ध दर्शन में भी वही तत्व हमको दिखाई देता है, मैं गारंटी लेता हूँ। जैन में भी वही हम दिखा देंगे, वैष्णवों में भी वही दिखाएंगे, अद्वैत वेदांत में भी वही दिखा देते हैं। कोई भी रहे, एक ही तत्व दिखाने का हल्का फुल्का जो है सामर्थ्य है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं काम भर का दिखा दूंगा। वही चीज़ हम बता देंगे कि यहाँ से घुमा के इसका ये पॉइंट आया है, देख लीजिए, क्योंकि तत्व एक ही है, वो अनेक नहीं है। और लोग बताएंगे घुमा फिरा करके उसी को, दूसरा बताने की चीज ही नहीं है, केवल भाषा और शैली और तरीका का भेद है संसार में, इतना समझ लेना चाहिए। कहाँ से लाएंगे दूसरा तत्व कोई जो है सो। इसीलिए केवल अनेक प्रकार से उसी का प्रतिपादन करते हैं। देखने वाला देख सकता है कि उसी को बता रहा है अपने हिसाब से। तो इसीलिए तो कहीं भी एको विष्णुर्महद भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः, बोला न विष्णु सहस्त्र नाम में, एक ही विष्णु सर्वत्र व्याप्त हो गए। अब शैव दर्शन में जाइए, आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन निवृत्त चित विभु अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसरदृक्रिया शिवः, वही चीज है। एक ही शिव जो है सर्वत्र संसार में व्याप्त हो गया। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है, वही है। शक्ति में जाइए, नित्येव सा जगन मूर्ति ततम तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम, वही है। वैसे बौद्ध जैन तक में है, लेकिन समय की मर्यादा है, नहीं तो ये अल्प बुद्धि जो है सब जगह दिखा सकता है। दिखा के घुमा है। यहाँ भगवान की कृपा से काशी में रह करके जब कभी बौद्ध विद्वान नहीं मिलता है तो इसी शरीर को विद्वान बुलाया जाता है कि आइए, यहाँ कोई बौद्ध मिला नहीं, बौद्ध सिद्धांत पर यहाँ शास्त्रार्थ करना है, बौद्ध के तरफ से बोलना है। बड़े आनंद की बात है कि नहीं, विचार करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2-3 बार बुलाया गया बौद्ध सिद्धांत, जैन सिद्धांत बोलने के लिए। अब ये शरीर गया, कायदे से बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन वहां रख दिया पंडितों के सामने। उस समय में नहीं सोचा कि ये सब और क्या हो, बिल्कुल 100% बौद्ध बन के रखा, सबका तहस नहस करके आया जो है। और कभी जैन बन के जाते हैं। ये सौभाग्य मिला है शरीर को। सुल्तानपुर की जो मैं बात किया था, वहां में बौद्ध बन के भेजा गया था संपूर्णानंद से। बौद्ध प्रोफेसर जो है बिजी थे, तो वहां बौद्ध चाहिए था, तो हम ही को भेजा गया कि जाइए वहां बौद्ध दर्शन का पक्ष रख के आइए। हम रख के आए। और वेदांत का, गीता का, ये सब तो अपने विशिष्टाद्वैत का, द्वैत का तो रखते ही हैं। ये तो अपना अपना समझ के हम लोग बैठे हैं। लेकिन जहां जहां जिसका नहीं है वो भी रख देंगे। हम तो चाहते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो हम क्रिश्चियन का भी पक्ष रखें किसी दिन, और मुस्लिमों का भी पक्ष रखने का सामर्थ्य आ जाए। अब उतना अभी उसमें प्रवीणता नहीं है, कुछ कुछ अध्ययन है उसमें भी, लेकिन उसमें अभी कमी है। लेकिन बौद्ध जैन का तो मैं 10 जगह पक्ष रख चुका हूं, कहीं कुछ बिगड़ा थोड़े। और एकदम मन से रखा हूं। सारे के सारे काशी के जितने बौद्ध विद्वान हैं, जैन विद्वान हैं, बड़ा स्नेह करते हैं हमसे, जो है प्रेम करते हैं। और सब अपने तो करते ही हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा
प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवंती। अमेरिका में रोचेस्टर में गए थे तो वहां एक बौद्ध जो है, भूटानी में से कोई बौद्ध थे, उन्होंने सुना कि वो आए हैं, क्योंकि वो टीमाई में एक बार बौद्ध प्रवचन हमने कर दिया था, तो वो बौद्ध तत्व सुनने के लिए एक बुद्धिस्ट आए थे, कम्युनिटी के कुछ हेड थे वो जो है सो रोचेस्टर में। तो आए तो हमने कहा क्यों, कहा कि आप आए हैं बनारस से, कुछ बुद्धिज्म के बारे में कुछ हमको सुनना है, हम बुद्धिस्ट हैं। बोला अच्छी बात है, हम तो अब बुद्धिस्ट हैं कि क्या है बता नहीं सकते, लेकिन बैठिए। बैठा करके लगभग 1 घंटा जो है इस शरीर ने जो है अमेरिका में उनको समझाया। केंटुकी में व्याख्यान चल रहा था तो एक बौद्ध वहां थे, कोई ब्राह्मण एक ठे था, वो बौद्ध बन गया था। वो खड़े होके प्रश्न रख दिया कि विपश्यना क्या होता है। बौद्ध ध्यान की पद्धति है, तो हमने जितना जानते थे विपश्यना जो है 10-20 मिनट वहां उनको बताया जो है सो। ये अमेरिका केंटुकी की बात है, तो कुछ रहेगा तो बताने का होगा ना, पूछने वाले भी पूछेंगे, ऐसा बड़ा आनंद आता है। तो ये तो मुक्ति तो अपनी यहाँ हो गई है, अब दूसरे लोगों की कब मुक्ति होगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अपने को अनुभव होता है कि हम यहाँ मुक्त हैं। जकड़नों से मुक्त होना भी एक प्रकार की मुक्ति है, सिद्धांतों में बंद करके फंस जाना भी एक प्रकार का बंधन है। प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवंती, इस लोक से जो है छूट करके आगे जाएंगे, अमृत होते हैं, वो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ये मंत्र बड़ा गंभीर है, इसको स्मरण रख लेंगे सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति, नो चेत यह वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मान लोकादमृता भवंती। अब ये भगवान की कृपा से जो है द्वितीय खंड जो है वो समाप्त हुआ। अब तृतीय खंड का प्रारंभ होता है केनोपनिषद का। और मैं 2-3 दिन से पहले से कह रहा हूं कि कोरोना पर कुछ बताएंगे, तो यहाँ हमको कुछ कोरोना बताने का अवसर है, संक्षिप्त रूप से करेंगे। यहाँ एक प्रसंग आता है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। यद्यपि लगभग कंठस्थ है तो भी थोड़ा गड़बड़ाए नहीं, इसलिए मैं अवलोकन भी बीच बीच में करता हूं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत, ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोस्माकमेवायं महिमेति। इंद्रादि देवताओं का संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम अनादिकाल से चल रहा है सृष्टि से ही। तो उसमें ब्रह्म की कृपा से, नारायण की कृपा से समझिए, किसी की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से बताया, देवताओं ने विजय प्राप्त की। तो लेकिन ब्रह्म तो सामने आके तो कृपा किया नहीं है, गुप्त रूप से किया था। तो जीतने के बाद देवताओं को लगा, देवा अमहीयंत, देवताओं को लगा कि हम लोग वी आर वेरी पावरफुल। ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजय, ये हमारी ही जीत है। वी कंक्योर द बैटल, वी आर कंकरर, जीतने वाले हम लोग हैं। स्माकमेवाहं महिमेति, दिस इज वी आर ग्लोरियस पर्सन, ये हमारी महिमा है, हमारी जीत हुई है करके देवता लोग एकदम दिव्य रूप से जो है पार्टी करने लगे, खुशी मनाने लगे गदगद हो करके। वैसे ही इस संसार में जो वर्तमान कालिक मानव है बिफोर कोरोना, इस मानव को लगता था कि इस संसार में हम ही हैं। ध्यान दिया जाए, हम ही हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। जल में, स्थल में, नभ में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में सब कुछ हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र में नीचे नीचे मार्ग बना सकते हैं,
समुद्रों में द्वीप भी बना सकते हैं, बहुत से द्वीप भी बनाया कुछ कुछ देशों ने। अंतरिक्ष को नाप सकते हैं सैटेलाइट भेज करके, क्या नहीं कर सकते, दुनिया को तहस नहस करके खत्म कर सकते हैं। तो मनुष्य को वर्तमान काल में लग रहा था बिफोर कोरोना कि अस्माकम एव महिमेति तैक्षण तस्माकम एव विजय, हम सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इतना अभिमान मनुष्य में चढ़ा है। वैसे ही देवताओं को वहां चढ़ा था। ध्यान देने की बात है, वो स्वर्ग की बात है या मनुष्य की बात है, या मनुष्य में चढ़ा वहां स्वर्ग में चढ़ा। तो ये बात उस ब्रह्म को समझ में आ गई कि इन लोग को अभिमान चढ़ गया। अभिमान तो बहुत बुरी चीज है, किसी को भी चढ़ता है तो भगवान जी समझा देते हैं बीच में जो है। भीमसेन को अभिमान चढ़ा तो बीच में हनुमान जी को बुला दिए, पूंछ लंबा करके हनुमान जी लेट गए। भीम जी को कहे कि थोड़ा पूंछ उठा दो, वृद्ध हो गया हूं। पूंछे नहीं उठा पाए, 100 हाथी का बल लेकर के। भीम को समझ में आ गया कितना पावर है। हनुमान जी की परीक्षा इस प्रकार नहीं ली गई क्योंकि वो भक्त थे, परमानेंट भक्त जो है, कभी भक्त गड़बड़ाता नहीं है जो है। भीम में अभिमान आ गया, कई कई लोगों में अभिमान आ गया, रुक्मिणी में अभिमान आ गया तो कैसे अभिमान तोड़ा गया। नारद जी एक बार गड़बड़ाए तो उनको कैसे ठीक किया गया, सारा बहुत से लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कहानी। तो जो ब्रह्म ने समझ लिया तो उन देवताओं के सामने एक विचित्र स्वरूप धारण करके एक जीव उपस्थित हो गया। विचित्र प्रकार का हुआ जो आज तक कभी देखा नहीं गया था। तद्धेषा विजज्ञौ, मैंने जान लिया। तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न बेजानत किमिदम यक्षमिति, यक्ष टाइप में था। तो एक विचित्र जीव आकर के देवताओं के सामने खड़ा हुआ और लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या है। जैसे इस समय कोरोना समझ में नहीं आ रहा है ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं और सब कीटाणुओं को तो समझ जाते थे सब जो है सो, लेकिन कोरोना को लोग कहते हैं कि 6 रूप हैं उसके जो है। रिसर्च करते करते रूप बदल ले रहा है, पता नहीं चल रहा है, अदृश्य है, सजीव है कि निर्जीव है कि क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसका स्वरूप ही नहीं ज्ञात है आज तक जो है सो। वैसे ही विचित्र स्वरूप वाला नए स्वरूप में जो है वो ब्रह्म जो है वो उपस्थित हो गया देवताओं के सामने। तब जो है इंद्रादि देवताओं ने कहा, अग्निदेव को कहा, हे अग्निदेव जाके थोड़ा सा इसका पता लगाइए कौन सा है, ये क्या निकला है। अग्नि पावरफुल शक्तिशाली देवता थे। ते अग्निमब्रुवन् जात वेद एतद बीजानीहि किमिदम यक्षमिति, हे जात वेदा, जातम व्यतीति जात वेदा, मैंने पैदा होते ही जो जान ले अथवा जितने उत्पन्न है सबको जान ले तो उसको जात वेदा कहते हैं। अग्नि को सब मालूम है, बता देते हैं, क्योंकि पूरा सब जगह अग्नि व्याप्त है। जल में भी अग्नि है तो और जगत की तो बातें न करें। पानी से जो है सो बिजली निकलती है, अग्नि तत्व जो है, शरीर में भी अग्नि है। पंच तत्व तो 5 जगह सब जगह है, कहने का मतलब। तो कहा कि हे अग्निदेव जाकर के उसका पता लगाइए कौन है। तो ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद बीजानी ही किमिदम यक्षमिति, ये यक्ष कौन सा है थोड़ा सा जाके पता लगा के आइए करके अग्नि को भेजा। तदभ्य द्रवत तमभ्य बदत कोशी त्यग्निर्वा अहमस्मित्यब्रवीत जात वेदा वा अहमस्मीति। तो दौड़ के अग्नि गए। अब जाके इनको पूछना था, वही पूछ दिया, पूछने में लेट कर दिए। हम लोग के शिष्टाचार में सिखाया जाता है कि पूछने में जो है कुशल छेब पूछने में दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, पहले पूछना चाहिए। पूर्वभाषी भवेत् सदा, ये संस्कृति है, कल्चर है। और नमस्कार भी पहले होना चाहिए। ऐसा न हो कि वो उन्होंने नमस्कार कर दिया तो उसके बाद नमस्कार तो प्रति नमस्कार हो गया, जवाब हो गया। यदि आपने नमस्कार किया तो फर्स्ट में आप नमस्कार करें, कुशल क्षेम पहले पूछें। ये शिष्टाचार होता है 1 नंबर का, हमेशा ध्यान रखने की बात है।
कहीं कुछ देना है, आपको पे करना है, पेड करना है, तो पहले आपको देना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा नोट लेके गया तो कहा हाँ 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 हम भी करके ऐसे ऐसे जेवा में हाथ डाल के दौड़ना नहीं है। बहुत से लोगों का ये तरीका होता है कि अरे वो देने वाला दे ही दिए जा करके। यदि आपको देना होगा तो पहले चालाक रहिए, पहले से निकाल के रेडी देखिए, किसी के सोचने से पहले जाके पेड कर दीजिए, तो पता चलेगा कि आप सही में देना चाहते हैं। रहस्य है। तो उसी ने पूछ दिया कौन हो, तो उसने कहा जात वेदा अहम अस्मीति, मैं जात वेदा हूं, मैं अग्नि हूं करके अपना परिचय इन्होंने दिया। तब वो यक्ष ही पूछता है तस्मिंस्तोयि किम वीर्यमिति, व्हाट इज योर पावर, क्योंकि पावर से ना मेजरमेंट होता है पूरा का पूरा शक्ति। इस समय यांत्रिक शक्ति है, पहले शारीरिक शक्ति होती थी। मनुष्यों में भी शक्ति, पशुओं में भी शक्ति, कीटों में भी शक्ति, सारा जो एक निर्धारण करने की जो बात है वो शक्ति है। जिसके पास शक्ति उसके पास भक्ति। शक्ति से ही अंतिम में फाइनल होगा। अंतिम में सारे हथियार फेल होंगे तो उतरना पड़ेगा मल्ल युद्ध के लिए। तो उसमें जो मसल पावर जितना रहेगा वही जो है विजयी होगा। इसीलिए पूछा तस्मिंस्तोयि किम वीर्यमिति, व्हाट इज योर पावर, हाउ यू कैन डू। तो अग्नि ने बोला सर्वम दहे पृथिव्याम इति मैं चाहूं तो जो है आई कैन बर्न वॉट एवर इन दिस अर्थ, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ मैं जला सकता हूं, पूरा का पूरा राख बना दूंगा 1 मिनट में। इतना पावर है मेरे पास में, ये मेरी शक्ति है। गरज के बोला। तब ब्रह्म जी क्या करते हैं, ब्रह्म जी जो है जैसे इस समय तो थोड़ा सा एक कोरोना भेज के टेस्ट किए हैं। जैसे मनुष्य जो कह रहा था कि मैं सर्वम सब कुछ कर सकते हैं, पावर दिखा रहा था ना पूरे दुनिया में, एटम बम अणु बम लेके, तो एक छोटा सा अदृश्य कीटाणु भेजवा दिए, जा देख लो थोड़ा सा क्या हालचाल है दुनिया का। त्राहिमाम बना दिया कि नहीं। एक एक कोरोना जो है औकात में ला दिया है सबको। सोचने की बात है, चिंतन मनन करिए ना कम से कम इस दृष्टि से भी। तो उस ब्रह्म ने जो है एक तिनका उठाया, सिनका तिनका, छोटा सा तिनका उठा करके सामने रख दिया। तस्मै तृणम निदधार वेतद दहेति, रख दिया। कहा कि बस इसको जला दो, ये तिनके को जला दो, पूरी पृथ्वी जलाने की जरूरत नहीं है। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न सशाक दग्धुम, पूरा पावर लगा के अग्निदेव चपे उसमें जो है सो तिनका जलाने में, और जला नहीं पाए, तिनका नहीं जला। जैसे कितनों वैज्ञानिक और डॉक्टर लगे हैं, कोरोना नहीं मान रहा है। इम्यूनिटी पावर है तो अपने आप भले वो ठीक हो जा रहा है, वो डॉक्टर की कृपा से नहीं ठीक हो रहा है। कितने लोगों को तो कोरोना हो जा रहा है, अपने आप ठीक हो जा रहा है, हॉस्पिटल ही नहीं जाना पड़ा है। तो उसमें अपने आप इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गया। ऐसा इंडिया में निकला है चेकिंग करके जो है सो, पता ही नहीं चला उसको कोरोना आया भी गया भी। किसी डॉक्टर के कृपा से ठीक नहीं होता है, अपने पावर से ठीक होता है। तो वो जो तिनका रख दिया, पूरा जोर मारा, जला नहीं पाया। अब कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। पूरा का पूरा विश्व लगा है एक छोटे से कीटाणु के दवा खोजने में, सारा का सारा गारंटी आपका फेल। मरे हुए आदमी को जगाने के चक्कर में पड़े थे लोग, जो है कहते संजीवनी बूटी से लेके कहाँ से कहाँ क्या क्या कहानी में मिलता है, इधर से उधर जो है कहाँ गए सब जो है सो। पूरे के पूरे विश्व के चैलेंज देने वाले जो है, ये गारंटी वो गारंटी, विज्ञापन इधर उधर, इसके पहले तो पूरा का पूरा था। तो इस समय कहाँ गायब है सब जो है सो। मंत्र तंत्र करके ठीक करने वाले, ग्रह शांति करने वाले, ज्योतिषी वाले सब कहाँ गायब हैं सब जो है सो। कोई नहीं निकलता है कि हम गारंटेड जो है सो ठीक कर देते हैं यहाँ पर कोरोना। आओ मठ मंदिर
काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद कोरोना निकल गया, तिरुपति भगवान में खुद कोरोना निकल गया, मुख्य पुजारी चला गया ऊपर जो है पुराना पुजारी, और कई पुजारियों को पकड़ लिया है, भक्तों को पकड़ लिया है, चर्चों में पकड़ लिया है। इटली जो है जब वेटिकन सिटी हिल गई है, कहाँ गया अकड़न जो है लोगों का। सोचने की बात है, गंभीरता से विचार करने का आवश्यकता है। जब उसको जला नहीं पाया तो यक्ष का चेहरा नहीं देख पाया, इतना शर्मा गया। स तत एव निबृते नई तद असकुम विज्ञातुम यदि तद यक्षमिति। दौड़ के गया इंद्र के पास, कहा तो मैं समझ नहीं पाया ये यक्ष कौन है। वो पूरा कहानी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, शर्म के मारे क्या बताएगा। उसने इतने कहा कि मैं आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हु इज दैट यक्ष, दैट टेरिबल creature, I am not successful to find out that। सरेंडर कर दिया। तो वहां तो लोग हल्के में ले रहे हैं अभी जो है सो, ये न बेचारा जानता है। तो वहां कहा चलो वायु जी, वायुदेव आप देखिए, ये अग्नि से नहीं हुआ। तो वायु की भी वही घटना घटती है। अब उसको केवल बांस देता हूं। जैसे इनके साथ घटना घटी, वायुदेव आए दौड़ करके, फिर उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं वायु हूं। क्या कर सकते हो? कहा कि उड़ा दूंगा पूरी इस दुनिया को। वायु जो संवर्तक प्रलय में जब वायु चलती है तो पूरा का पूरा दुनिया उड़ जाती है, कुछ नहीं टिकेगा, इतना उड़ा दूंगा सब कुछ जो है। तो उन्होंने कहा, वो यक्ष ने कहा वो तिनका उड़ाओ, वो छोटा सा रखा है एक ठे, तो पूरा मारा जोर जो है उसमें जो है वो हिल ही नहीं रहा है। अब समझिए, दौड़ के लौट के वायु भी गए। अब जो है इंद्र के पास कहे नहीं तत् असकम विज्ञातम यदि तत् यक्षमिति। तो वायु का हम वाचन कर देते हैं। अथ वायुमब्रुवन् वायवे तद विजानीहि किमे तद यक्षमिति। तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोशीति। वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जात वेदा वा अहमस्मीति। वही जैसा ऊपर था वैसे ही सीधे सीधे है। तस्मिन्स्त्वयि किम वीर्यमिति, क्या पावर है। सर्वम आददीयम यदीदम पृथिव्याम इति, पृथ्वी में जो कुछ है सबको उड़ा लूंगा। तस्मै तृणम निदधा वेतत् आदत स्वेति, वही तिनका रख दिया फिर से कि इसको उड़ाओ। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न ससाक तत एव निबभृते नहि तद असकम विज्ञातुम यदे तद यक्षमिति। दौड़ के गए, इंद्र जी को बताया कि ये यक्ष कौन है, ये मैं जान नहीं सका। अब सोचें, वो तिनका उड़ नहीं सका, और इस समय का तिनका मैं बताई दिया हूं। एक छोटी सी बीमारी आई, उसने संपूर्ण मनुष्यता को एक प्रकार से चुनौती दे दी, सिद्धि को चुनौती दे दी, धर्म को चुनौती दे दी, मंदिरों को चुनौती दे दी, बड़े बड़े साधकों को चुनौती दे दी, योगियों को चुनौती दे दी, वैज्ञानिकों को चुनौती दे दी। जो मेरा धर्म स्वीकार करो, सीधे जो है ऊपर ईश्वर गॉड सहयोग करेगा बोल के जो है धर्म परिवर्तन करने वालों को चुनौती दे दी, किसी को नहीं छोड़ा। हरिओम तत्सत, नमो नमः। विघ्न बाधाएं थोड़ी थोड़ी, ये कोई सामान्य विघ्न बाधा थी। तो वायु देवताओं भी लौट गए। तो हमने कुछ रहस्य बोला है, उसको आप लोग ध्यान देने जरूर, कि निर्वस्त्र सभी हैं, लेकिन कोरोना ठीक हो जाएगा तो फिर सब लोग बाजार में निकलेंगे। मैं ये ग्रह ठीक करूंगा, ये शनि ठीक करूंगा, ये 7.5 है, तो ये काल सर्प है, तो ये फलाना है, करने वाले फिर घूमना शुरू करेंगे। ये ध्यान देने की बात है। इस समय कहाँ हैं लोग। अथेन्द्र मब्रुवन भगवन एतद बीजानी ही किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। अब ये लोग सब लोग गए, समझ में आया नहीं, तो इन लोगों ने इंद्र भगवान से ही कहा कि अब ये आप ही को पता लगाना है, हम लोगों से पता नहीं लग रहा है क्या है, जो है बहुत गंभीर लग रहा है, ये आप ही जाइए तब ये पता लगेगा। तो इंद्र जी स्वयं गए।
इंद्र जी स्वयं गए, बगल तक पहुंचे, बगल तक पहुंचे तो वो जो है अदृश्य हो गए। कुछ लीला करनी थी, शक्ति की लीला आती है यहाँ पर जो है सो शक्ति तत्व। ये हम लोग के सनातन जो पद्धति है इसमें शक्ति तत्व है। एक नई बात है, ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन दूसरे से तुलना करेंगे तो आप अन्य जो अवैदिक धर्म है उसमें शक्ति तत्व नहीं पाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। ये यहाँ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शिव शक्ति है यहाँ पर जो है सो, लक्ष्मी नारायण है और जरूरी भी है। सृष्टि में दोनों के बिना सृष्टि नहीं है। वो जो गॉड है तो गॉड का कौन है? गॉड की पत्नी की चर्चा तो कुछ सुनते नहीं हम लोग। अल्लाह के अल्लानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बुद्ध देव के भगवान के तत्व की जो है स्त्रीलिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बाद में महायान धर्म जब आता है तो वहां भी जो है सो कुछ शुरू हुआ है। महायान का जब उदय हुआ तो वहां शक्ति उपासना शुरू होती है। बौद्धों में आर्य तारा नमस्कार एक विंशति स्तोत्रम है, तारा देवी है वहां भी। वो एक हमारे बुद्ध नाम के शिष्य ने जो है प्रकाशित किया था सिक्किम में, जब मैं था। लामा के गुरु के रूप में 4 साल रहने का सौभाग्य मिला है। तो वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, संस्कृत में मूल है उसका, तिब्बती भाषा में जो है सो अनुवाद है उसका। प्रत्येक दिन लामा लोग जो है सो गायत्री मंत्र के तरह जाप करते हैं, रोज पाठ करते हैं। मूल संस्कृत में है उसका। तारा वहां शक्ति तत्व आया बाद में, लेकिन और जगह तो नहीं मिलता है। तो ये अपना जो ब्रह्म के बीच में शक्ति तत्व यहाँ पर प्रविष्ट हो जाता है। वो शक्ति, वो जो यक्ष गायब हो गया, स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहु शोभमानाम उमाम हैमवतीम ताम होवाच किमे तद यक्षमिति। वो आकाश में जो है सुवर्णमय वर्ण की उमा भवानी देवी दिखाई दी। जैसे वो कंस ने जो है मारने के लिए माया को पटका था तो ऊपर जो है स्वरूप प्रकट हुआ था, वैसे ऊपर जो है भगवती दिखाई दी। ताम होवाच किमे तद यक्षमिति। अब उन्हीं को देखा इंद्र ने, तो उन्हीं से पूछा कि ये यक्ष कौन था। ये जो यक्ष था जो समझ में नहीं आया, इस समय गायब है, ये कौन था। इति तृतीय खंड। अब चतुर्थ खंड शुरू हो रहा है। सा ब्रह्मेति होवाच। अब उस भगवती ने बताया कि वो ब्रह्म था, वही ब्रह्म था। जो आप लोग जो गड़बड़ा गए थे तो समझाने के लिए आया था कि थोड़ा औकात में आ जाओ, अपना पावर देख लो कि नथिंग, यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। something powerful is behind you. You can't see that thing. You are remote controlled. You are controlled by that power. ऐसे समझना पड़ेगा। तो ब्रह्मणो वा एतद विजय महीयध्वम इति। ब्रह्म के विजय में आप लोग अपने को बड़ा स्वयं का विजय समझ करके उछल कूद कर रहे थे। ततो हैव। तो इसीलिए ब्रह्म ने आप लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतीर्ण होकर के उतना शिक्षा प्रदान किया है ब्रह्म ने। वो ब्रह्म था, क्योंकि जो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है उसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा उतारना पड़ता है नीचे। वो समझाने के लिए नारायण बनाना पड़ता है, समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव बनाना पड़ता है, स्वरूप देना पड़ता है, मूर्ति बनानी पड़ती है, शिवलिंग बनाना पड़ता है, आकार देना पड़ता है। क्योंकि मंद बुद्धि के लिए जो है समझाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो सीधे जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो हम लोग के क्रियाकलाप जितने भी हैं सब ठीक है अपने अपने स्थान पर जो है सो, लेकिन वो समझाने के लिए है, वहां का मूल विस्मृत नहीं होना चाहिए।
उपनिषद पढ़ करके पूरे अंग्रेज लोग जो है सो प्रभावित हो जाते हैं। आज ही मैं एक संत जी का सुन रहा था, संजोग से उपनिषद जो एक मित्र ने उपलब्ध कराया, तो संत जी बोल रहे थे कि अमेरिका में वेदांत फाउंडेशन है न्यूयॉर्क में, वहां पर इमर्सन नाम के विद्वान ने अमेरिका में काम किया उपनिषद पर, बहुत लिखा है अंग्रेजी में इमर्सन। उसको किसी भारतीय युवक जो अंग्रेजी जानता था उसने अमेरिका में जाके पढ़ा और उस उपनिषद ट्रांसलेशन को पढ़ के वह साधु हो गया। फिर वो ओरिजिनल पढ़ने के लिए फिर वो ऋषिकेश आकर के साधु बन के पूरा वेदांत का अध्ययन किया। कहने का मतलब देख लिए, अंग्रेज का जो ट्रांसलेशन है उपनिषद का उसको पढ़ के भारतीय व्यक्ति गृहस्थी से नॉर्मल जीवन से साधु हो जा रहा है तुरंत। 100% फैक्ट बात है, संत जी ने बताया, आज ही बताया है जो है उसका सब नाम हम सब वो बताए थे। तो यहां तो हम लोग तो ओरिजिनल आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। आश्चर्य है, जल में रह करके मछली को प्यास है। बीच बीच में सुनाते रहते हैं उसको, जो है आलस्य नहीं होता है अच्छी चीज सुनाने में। तो इस प्रकार जब उमा भगवती ने बताया तब इंद्र जी ने समझा कि हाँ ब्रह्म था। प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति, फिजिकल रूप में उन्होंने पहल कम से कम एक बार झलकी देखी थी, तब खोया था वो जो है सो। तो प्रथम जो है इंद्र जी ने देखा, अब उसके पहले वायु ने देखा था, फिर अग्नि ने देखा था। इन 3 देव जो है ब्रह्म देखने वाले में हो गए। इसीलिए यहां कहा तस्माद् वा इंद्रो अतितराम मिवान्यान देवान सहेनन यदिष्टम पस्पर्श सहेनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति। अब वो भगवती से पहली बार ब्रह्म का उपदेश सुना, वही ब्रह्म है तो जाना, सबसे फर्स्ट जाना। और उसके बाद जाके बताया कि वो ब्रह्म था करके दोनों को बताया, तो दोनों ने जाना। तो ये 3 लोग ब्रह्म जानने वाले हो गए। तो इंद्र वायु अग्नि जो है वो देवताओं में श्रेष्ठ माने गए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ब्रह्म ज्ञान किया, ऐसा उपनिषद ने बताया है। तस्यैष आदेशो यदि तद विद्युतो विद्युत तदा इति न्यमिमि सदा इत्यधि दैवतम। उसी के आदेश से तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसी अव्यक्त अचिंत्य अनिर्वचनीय ब्रह्म तत्व के प्रभाव से ही ये सारा सृष्टि संचालित होती है। ग्रह नक्षत्र आकाश बिजली कड़कना चमकना प्राकृतिक घटनाएं समस्त उसी ब्रह्म के निर्देश पर चलते हैं। हमारे आंख का जो पलक झपकता है वहां तक जो है उसी की कृपा रहती है। सारा शरीर का फंक्शन जो है उसी की कृपा पर निर्भर है। जब तक वो कृपा है तब तक ये फंक्शनिंग चल रही है। इत्यधिदैवतम, अधिदैवत रूप से जो है ब्रह्म का ये उपदेश है। अथ अध्यात्मम यदि तद गच्छति वच मनो अनेन चैतत उपस्मरत्य भीक्षणम संकल्पः। अब जो मन है हमारा वो भी ब्रह्म से ही जुड़ा हुआ है। उसी के प्रभाव से जो है सोचने विचारने का, चिंतन मनन करने का, स्वप्न देखने का, यहां से वहां पहुंचने का सारा का सारा सामर्थ्य जो है ये मन को प्राप्त होता है। उसी से कनेक्शन प्राप्त होता है। ये जो छोटा सा मांस पिंड जो है इतना जो बकबका रहा है, इन शास्त्रों की कृपा से वहां से टावर से कनेक्शन मिल रहा है। यदि वो कनेक्शन नहीं खुलेगा तो ये शास्त्र होने पर भी कुछ नहीं होगा। किताब उलट दीजिए, बाणिये नहीं फूटेगी। वो कनेक्शन होना चाहिए वहां से। वो बोलते जाइए, आप कभी समाप्त नहीं हो जाएगा होगा। दरवाजा खुला, कहा जाता है कभी कभी कि हम लोग दरवाजे में खड़े हैं, केवल दरवाजा खटखटाना है, लेकिन खटखटा नहीं सकते हैं। दरवाजे में बैठ के मुक्ति का द्वार खुला है, सुख का मार्ग खुला है, सारा आनंद भरा पड़ा है संसार में सब।
छलक रहा है सब जगह। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वंती पुरुषास्त्र विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। सुवर्ण का पुष्प खिला हुआ है संसार में, आनंद ही आनंद पड़ा हुआ है। जहां तहां मदद करिए, जहां तहां सेवा करिए, जहां तहां अच्छा बोलिए, देखिए क्या आनंद ही आनंद फैलेगा। लेकिन हम तो मारे हैं काम क्रोध लोभ मोह में फंस करके, जिंदगी बर्बाद करके जो है सो दुर्भाग्य में पड़े हैं। तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपासितव्यम स य एतदेवं वेद अभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। उसको तद्वनम नाम से भी उस ब्रह्म को कहा गया है। जो इसे ठीक से समझता है, उस ब्रह्म तत्व को जानता है और उसके समान उसके अनुसार आचरण करता है। एनम ब्रह्म ज्ञानी भूतानि संवांछन्ति। सारे प्राणी जो है इसके अपने हो जाते हैं। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग प्रेम करना शुरू कर देंगे, कोई द्वेष नहीं करेगा। सारे पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है आपके घर में आना शुरू करेंगे। कुत्ता आपके यहाँ आएगा, बिल्ली आपके यहाँ आएगी। पशु पक्षी को घोंसला बनाना होगा, आश्रय लेना होगा तो आपके घर में आएंगे। वो भी पहचानते हैं कैसा जीव रहता है इस घर में। इस तुच्छ जीव के घर में ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। सुनाने का मेरे पास फुर्सत नहीं है, नहीं तो हम विस्तार से सुनाते, कभी सुनाएंगे, कभी अवसर मिलेगा भविष्य में। तो ये सब घटनाएं घटती हैं। गाय आएगी, बैल आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी, सारे जीव जंतु आप ही के पास आएंगे। वो पहचान लेते हैं ये है असली चीज। दुष्ट के पास कोई नहीं जाना चाहता है। अब समझिए कितना गंभीर है। यहां देखते देखते सारे लोग आएंगे। यहां जाने पर सम्मान मिलेगा, वहां जाने पर इज्जत मिलेगी, वहां जाने पर आदर मिलेगा, वहां जाने पर मूड फ्रेश होगा। बहुत से मित्र लोग कभी कभी अब तो कम आते हैं यहाँ। कहते थे, एक मित्र हैं हमारे, आते थे, अरे थोड़ा सा कभी कभी मूड खराब हो जाता है तो आपके पास चला आता हूँ। बोलते इस जीव के पास, इसका अभिमान बढ़ाने आ जाते थे कि मूड खराब हो गए। अब आके थोड़ा सत्संग करते थे, कहते मूड ठीक हो गया। अब जो है ऐसा यही घटित हुआ है। तो जिसका मूड खराब हो, कुछ भी हो, वो आके बैठ जाए 10 मिनट तो उसका मूड ठीक हो जाएगा जो है सो। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। सोचिए बड़े बड़े ज्ञानियों के पास में जाने से क्या होगा। यहाँ छोटे छोटे कुएं में इतना आनंद आ रहा है लोगों को, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी संत पहुंचे हुए लोगों के पास में जाने पर जो है, विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उनकी प्यास बुझी कि नहीं बुझी, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, सारी शंकाएं मिटी कि नहीं मिटी, सारा दिमाग खुल गया, सारा जाकर के विश्व में जो है वेदांत का उपदेश किया। तो ये संतों का प्रभाव होता है, ज्ञानियों का प्रभाव होता है। एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। सारे प्राणी उसको चाहते हैं जो निर्भय सर्वभूतेषु, जो निर्भय हो गया, जिसमें प्रेम प्रतिष्ठित हो गया, वो उपनिषद का मतलब है। उपनिषद केवल वाचन करके पढ़ाना छोड़ना नहीं है। उपनिषद कुछ उतरेगा जीवन में तो अनुभव करेंगे। आप सभी सामान्य लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग प्रयत्न करिए। बहुत से युवक लोग इसमें सुन रहे हैं, हम लोग तो उत्तरार्ध में चल रहे हैं। अब जो है आप लोग विश्वास पूर्वक लगिए इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में, स्वयं को सुधारने में। देखिएगा बहुत जिंदगी में लाभ मिलेगा और बहुत आनंद मिलेगा। जो है यह लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाएगा जो है। अब ये इसका जो है उपसंहार में हम लोग पहुंच रहे हैं भगवत कृपा से। उपनिषदम भो ब्रूहीत्युक्त्वा त उपनिषद ब्राह्मीम भाव त उपनिषदम अब्रूमेति। उपनिषद संबंधी ब्रह्म तत्व आप बताइए करके शिष्य ने पूछा था। हे शिष्य, तुमने पूछा था, जैसा तुमने पूछा उसी हिसाब से मैंने तुम्हें इस ब्रह्म तत्व का, उपनिषद का बताया। हमने जो है उपदेश तुम्हें कर दिया आराम से। जो तुमने पूछा था हमने तुमको बता दिया, जैसा तुमने प्रश्न किया उसको हमने बता दिया। तस्यै, उस स्थिति के लिए, उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, तपः, जो हम लोग की तपस्या है,
वो तपस्या उसी के लिए है, समष्टि ब्रह्म तत्व बोध के लिए। दमः जो इंद्रिय निग्रहादि है हम लोग का, उसका भी लक्ष्य वही है, समष्टि ब्रह्म तत्व का बोध। कर्म जो कर्म करते हैं हम लोग, उसका भी लक्ष्य वही होना चाहिए। इति प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा होती है ना, ठीक से उसको रख देना, प्रतिष्ठित कर देना। इतना होने पर जो है वो प्रतिष्ठित होता है। वेदाः सर्वांगानि, वेद और जो वेदांग जितने भी और 6 वेदांग हैं, शास्त्र हैं, सत्यम, और जो सत्य है, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। आयतनम उसके आश्रय हैं, उसको यदि बैठाना है तो वेद हैं, षड शास्त्र हैं, षड दर्शन हैं, षडंग हैं, और जो सत्य है, मुख्य चीज है सत्य। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सत्यम सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। जो सत्य है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में ट्रूथ भी बोल सकते हैं, वो ट्रूथ से भी बहुत आगे है। मन वचन कर्म से सत्य का पालन, तब वो ब्रह्म मार्ग जो है उद्घाटित होता है, हम उधर चलना शुरू करते हैं। 50 से झूठ प्रपंच छल भी करें और ब्रह्म भी प्राप्त करें, ये चालाकी यहाँ नहीं चलने वाला है। लौकिक में चालाकी चलेगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ये चालाकियां नहीं चलेगी। यो वा एताम एवं वेद, जो इस प्रकार से जैसा बताया गया है उसको इसी प्रकार से वेद मने जानता है। अपहत्य पापमानम, अपने पाप को, अपने खराबी को, अपने कमी को, अपहत्य मने समाप्त करके, उसको क्रश करके, अनंते स्वर्गे लोके ज्येये, सर्वश्रेष्ठ ज्ञेय उत्तम, ज्ञेय ज्यायान होता है, उसी से ज्येष्ठ बना है, ज्येष्ठ बने सबसे बड़ा, ज्यायान, ज्येये बने सबसे उत्तम। स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक जो इंद्र जी वाला नहीं है, वो तो क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति वाला है। सबसे बड़ा जो स्वर्ग है, अनंत, जिसका अंत नहीं है, उस प्रकार के दिव्य स्वरूप में जीते जी और देह त्यागने के बाद में भी उस प्रकार के दिव्य स्थान में प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति, दोबारा दोहराने का मतलब समझ में आ गया, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, उस परमानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानतः, तत्र को मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः, स्थिति में पहुंच जाता है, फिर वो दुनिया के मार्गदर्शन में समर्थ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है, उसका चलना, उसका बोलना, उसका उठना बैठना, वो सब कुछ मार्गदर्शन हो जाता है। फिर वो ज्यादा मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, व्याख्यान से नहीं होता है, उसका एक एक आचरण संसार के लिए आदर्श रूप बन सकता है और वो परमानंद में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार भगवत कृपा से आप सभी सुधी जनों के सामने, अनुरागियों के सामने, विद्वत जनों के सामने, देश विदेश के स्नेहियों के सामने एक केनोपनिषद का ज्ञान चर्चा के रूप में प्रतिपादन किया गया, क्योंकि सभी का स्नेह बहुत जबरदस्त इसमें मिल रहा है। जितने लोग अभी श्रवण कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उससे 10-20 गुना 50 गुना अधिक ज्यादा जो है अभी 1 घंटे 2 घंटे में लोग श्रवण करेंगे। इसीलिए उन आगे श्रवण करने वालों को भी मैं जो है अभी ये से धन्यवाद और बधाई अर्पित करता हूँ, और इसके आयोजक हमारे कुलपति जी और समस्त सुधी जनों को प्रणाम करते हुए विश्राम लेना चाहता हूँ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति 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 नमो नमः।